नेकी जो करते हो वो कभी भी खाली नहीं जाती। अच्छा काम करोगे तुम्हें अच्छा परिणाम उसको मिलेगा, बुरा काम करते हो तो बुरा भी मिलेगा। क्यों? ये कर्म की पहचान है, कर्म का अपना नतीजा है, कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं, कर्म करके देख लेना। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो लोग सच्चे सत्संगी होते हैं सतगुरु उनके समान किस तरह कर सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सच्चे सत्संगी का सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, लोगों के प्रति क्या फर्ज होता है। और भी महाराज जी ने सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। अगर हम इन बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे सब दूर हो जाएंगे। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए। राधा स्वामी। अब रही बात नाम की, नाम सबको मिल जाता है, कोई योग्यता नहीं देखता, ये नाम के योग्य है नहीं योग्य है। संतों की दया इस युग में इसीलिए सब पर बरसती है। वो सोचते हैं कि अगर कैसा भी आदमी हो, अगर उसको नाम की बख्शिश कर दी गई और तो उस पर पाबंदियां लग जाती हैं, शायद वो दुखों से डर के, गुरु की बताई मर्यादाओं पे चल के बुरे कर्मों का त्याग कर देगा तो वो भी अच्छा इंसान बन जाएगा। जिस प्रकार से कबीर साहब ने कही कि कोई उनके पास जाके कहने लगा कि मेरी तो उम्र बीत गई कबीर साहब पूरी, आप कहते हो कि इंसान अच्छे काम करे, भक्ति करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जवानी गई, अब तो बुढ़ापे की उम्र है, कुछ करने लायक रहे नहीं, कितने दिन बचे हैं, इनमें हम क्या कर पाएंगे। कबीर साहब बोले, अरे भाई ये बता कि एक किसान ने बाड़ी बो रखी है और उस बाड़ी को चूहे अगर निकाल के ले जाएं और अच्छी को, और उसमें टूटी फूटी सी यूं ही थोड़ी बहुत रह जाए, बच जाती है ना। बोला कि हाँ। बोला उसको अगर बीन लेते हो, तुम इकट्ठा कर लेते हो तो उसका कुछ ना कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। बोला जी हाँ बने। तो कबीर साहब कहने लगे कि कबीर तेरी बाड़ी ली चूहा ने खा रही सही न बटोर ले, दोलड़ी ही बन जा। कुछ ना कुछ तो फायदा उसमें होगा। अगर अच्छा कपड़ा नहीं बनेगा, अच्छा सूत नहीं रहेगा तो कम से कम उसका जो बचा खुचा है उसमें दोलड़ी वगैरह कुछ खेस, कुछ ना कुछ तो बनेगा, दरी वगैरह बनाने के काम आएगा वो। तो ये ना समझो कि मैं लेट हो गया, मेरी उम्र नहीं रही, मेरी सामर्थ्य नहीं रही। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। सुधार के लिए इंसान कभी लेट नहीं होता, कभी लेट नहीं होता, चाहे कभी भी सुधर जाओ। आदमी पूरी जिंदगी अगर खोटे मंदे भी कर्म किए और अंत समय में भी अगर उसकी वृत्ति प्रभु में लग जाए और उसको ये याद रहे कि हे मालिक मेरी क्या गति होगी, मुझे संभालो, तो वो फिर भी इतने दयालु हैं कि उसका भी उसको परिणाम अच्छा दे देंगे, उसको भी अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं निकम्मे आदमी कि वो उस टाइम में भी चूक जाते हैं, उस टाइम में भी कुछ नहीं कर पाते। किस प्रकार से? ये एक बार एक पंडित जी कथा किया करते थे, कथा करते करते 7 दिन पूरे होने को हुए, थोड़ा ही आया उनके पास दान दक्षिणा, कुछ भक्तों ने कम दिया। गरीब ब्राह्मण थे बेचारे, कथा करते रहे, कथा बीच में क्या छोड़नी, अब शुरू कर दी, पूरे करेंगे। जब वो दिन आया तो उन्होंने सबको कह दिया कि भाई कल को जो है कथा पूरी होगी, कथा का भोग पड़ेगा, किसी को दान दक्षिणा देनी हो तो दे देना। तो लोभी आदमी दान दक्षिणा देते हुए भी हाथ सिकोड़ लेता है। और दानी पुरुष ऐसे होते हैं, चाहे उनको अपना भी कुछ देना क्यों ना पड़े, वो अपना सर्वस्व त्याग के भी दान दे के खुश होते हैं। क्योंकि उस दान देने में क्या परहित है, पर उपकार है, दूसरे की भलाई है। और उनको आदत जो पड़ी है दूसरे का हित करने की, उसको उनका हित करके उनको आनंद मिलता है, शांति मिलती है। अगर पूरे जीवन की सारी चीजें भी देके इंसान को शांति मिल जाए तो उसके बराबर क्या है। शांति के लिए सब तड़फते हैं, सब भागे फिरते हैं कि जी शांति नहीं मन में, दुख है। वो आए जिसकी सामर्थ्य थी, ये तो भाई जाती है ना, ये थोड़ी सी कंजूस ज्यादा होती है। ये तो पत्नी की तरफ भी यूं देखेंगे आज क्या लेके जाएगी, और इनका मन क्या होता है बेचारी, ये चाहे ओले पल्ले कुछ भी बचा खुचा के सोचेंगे कि गुरु ने मैं कुछ ना कुछ दान दे के आऊं, क्या अब तो मुझे औरत बना दिया, अगले जन्म में मैं भी आदमी बनूंगी ताकि मैं भी अपना बदला ले पाऊं। इनकी सेवा की भावना, भक्ति भावना, प्रभु में विश्वास, प्यार,
स्त्री जाति में मातृशक्ति में ज़्यादा होता है, आदमियों में नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता। भक्ति भाव भी इनमें ही होता है। तो एक सेठानी थी, उसका सेठ भी ऐसा ही कंजूस था, वो देखने लग गया आज क्या लेके जाएगी। वो भी होशियार थी, उसने एक सुनार से चांदी का गाय बनवाई और चांदी की गाय बनवा के मिट्टी में लपेट ली, चारों तरफ मिट्टी लगा के न सुखा के तैयार कर दी। वो लेके गई तो सेठ ने देखा, बड़ा खुश हो गया कि मिट्टी की गाय बना के ले जा रही है गुरु को देने के लिए, आज ये दक्षिणा में देगी, कथा का भोग पड़ेगा। तो वहाँ जब गई तो और दूसरे भी आदमी भी औरतें भी दान दक्षिणा दे रहे थे, कथा का भोग पड़ा। वो बेचारी गई जाके धीरे से बोली, पंडित जी देखो मेरे से तो ये एक गाय पूगी है, इसको आराम से संभाल के लेके जाना। अब जानते हैं ये हमारी वाली जाति भी बड़ी चालाक है, उन्हें भी जान लिया कुछ ना कुछ रोल है, इतनी बार ये 2-3 बार बात कही है तो कुछ ना कुछ है। बोला कि एक तरफ रख दे, बोला कि ये यहाँ रख दे, लेके रख ली। रखने के बाद में देखा तो थी चांदी की। चलो अंत टाइम आया, दोनों मर गए। मरने के बाद में जब पूछने लगे, हिसाब देखा, हिसाब देखो इनका भाई क्या है, कोई नेक काम किया इन्होंने, कोई धर्म पुण्य किया, कोई दूसरे की भलाई की, कोई इन्होंने अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया हो तो बताओ इनके कितने अच्छे काम हैं। जब देखे बोला जी इन्होंने तो किया कि सेठानी ने मिट्टी की गाय दान की थी। तो कहते हैं कि गाय का पूंछ पकड़ के बैतरणी नदी से पार करवा देती है गाय दान करे तो, इसलिए सेठ लोग गाय का दान बहुत करते हैं। बोले कि अच्छा तो गाय को बुलाओ भाई। गाय बुलाई गई। अब पत्नी का दान किया हुआ पति के भी काम आता है, क्यों उसके साथ रही है, जो आधा तो अर्धांगनी कहते हैं ना, तो आधापन उसको भी मिलता है। दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ ली, गाय बैतरणी नदी में छोड़ दी। मिट्टी की गाय थी। शेठ ने सोचा सेठानी ने ये मिट्टी की गाय दान की थी, पंडित जी को बड़ी काम आई भाई। जब नदी के बीच में गई, तेज धार आई, धार में वो मिट्टी गड़ के तो हट गिरी, वो चांदी की गाय चमकी और चमक दी, सेठ की आंख बदल गई। उसने दोनों हाथ माथे में मारे, बोला डूब दिया ने। वो दोनों हाथ माथे में मारे, हाथ छूट के गाय आगे निकल गई, सेठ डूब गई, खांदा डूब गया, सेठानी पार होगी। तो भाई जो नेक कर्म होते हैं, नेक इंसान जो करता है वो समझदारी से करता है, उसको उसका फल मिलता है। लेकिन दुष्ट आदमी नेक किए काम को भी बर्दाश्त नहीं करता, तो ऐसे करने से भी उनकी तिरी तराई बाजी भी डूब जाती है। कहने का मतलब ये तो एक हंसी और मजाक की बात थी। नेकी जो करते हो वो कभी भी खाली नहीं जाती। अच्छा काम करोगे तुम्हें अच्छा परिणाम उसको मिलेगा, बुरा काम करते हो तो बुरा भी मिलेगा। क्यों? ये कर्म की पहचान है, कर्म का अपना नतीजा है, कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं, कर्म करके देख लेना। कोई किसी का बुरा करके मैंने सुखी होता नहीं देखा है, कोई अच्छे कर्म करके मैंने दुखी नहीं देखा है। अच्छा कर्म करने वाले को तो वैसे ही शांति होता है, आत्मिक रूप से कहता है मैंने बुरा किया ही नहीं। अब चाहे मालिक परीक्षा उसकी कोई भी ले, भक्तों की, सच्चों की, अच्छों की, उनकी परीक्षा कसौटी होती है, उसमें देखा जाता है। कही है कि ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में करूं निहाल। लेकिन ये बात कैसी है? ये बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। खटपट मन की मिटनी चाहिए, मन की खटपट हमारी मिटती नहीं है, हम तो भागे फिरते हैं। अरे भक्ति भागने में नहीं है, भक्ति भागने में नहीं है, भक्ति दिखावे में नहीं है। भक्ति तुम्हारे मन में होनी चाहिए, भक्ति तुम्हारे विचार में होनी चाहिए, भक्ति तुम्हारे करनी में होनी चाहिए। अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, घर में रहो, अपना हक हलाल की कमाई, नेक कमाई करो, किसी के साथ धोखा कपट ना करो। अगर करते हो ना, मैं कहता हूं कि कपट से तुम्हारा हृदय भरता ही चला जाएगा, फिर सुखी नहीं रह सकते आप। कुछ समय के लिए तुम्हें खुशी मिल सकती है, कुछ समय के लिए मिल सकती है, लेकिन नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। और जो बुरा नहीं करता वो निर्भय रहता है, उसको भय नहीं है, क्यों उसने किया ही नहीं है। और ऐसा करते हुए कही भी है कि भाई हलवा खान दे, जीभ घसे तो घसण दे। इसलिए कभी भी किसी का बुरा ना करो, जो कुछ हो हित करो, अच्छा करो। दुनिया में आए सो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाओ, नहीं तो जीवन चला जाएगा, सबका गया। अच्छा करके जाओगे तो सब पीछे से भी आपको जिंदा रखेंगे।
नेक इंसानों को आज भी, कबीर साहब को गए कितने दिन हो गए, नानक साहब को गए कितने, रविदास जी को गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी वो जिंदा हैं। पल पल में जिनको याद किया जाता है, कितने लोगों के बीच में हजारों बार उनका नाम दोहराया जाता है। ये नेकी है, ये भलाई है। चाहे कबीर साहब को अपने समय में खाने के लिए 2 रोटी नहीं मिली टाइम की, लेकिन आज कबीर साहब को कैसे याद किया? खुदा के रूप में। क्या ताकत थी जो उन्होंने नाम का प्रचार प्रसार किया, जो भक्ति का गुण उनमें था वो फैलाया, वो बो दिया वो बीज जब जामिया अंकुरित होके वो कबीर के बोए हुए पौधे हैं। ये नानक साहब के बोए हुए, रविदास जी के, वाल्मीकि जी के, उन महान संतों ने जो गुण और जो प्रचार किया, जो प्रभु की भक्ति के उन्होंने नुक्ते दिए हमें, वही आज हमारे सामने हैं। अगर हम भी उनकी उन शिक्षा पे चल के उन नाम की कमाई करें, अभ्यास करें, अच्छे काम करें, मानव कल्याण के करें। अब क्या देखते हैं घरों में हमारे बच्चे क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? बच्चों को सिखाते नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं देते। बच्चे करते हैं, हम उनके पीछे हैं, बच्चे हमारे पीछे नहीं चल रहे। हम बच्चों का कहना मानते हैं, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। संस्कार हमें उनको देने चाहिए, लेकिन हम चिंतित हैं कि वो हमारा कहना नहीं मानते, हम उनका कहना मानते हैं। पहले तो उनको संभालते नहीं हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण नहीं दे पाते हैं। फिर हमारा खान पान ऐसा नहीं है, शुद्ध उनको कमाई का नहीं खिलाया गया। छल का, बेईमानी का, कपट का, हेरा फेरी का और भ्रष्टाचार का अगर कमाया हुआ जिसको भी खिला दोगे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर पशु को भी दे दोगे, मुझे तो 1-2 आदमी ऐसे याद हैं, जियाराम जी अपने डीसी थे हरियाणा में, वैसे यहाँ के भाणजे थे, तिगड़ाना के राजपूत जाति से थे, राजस्थान में थे, डीसी थे। तो कोई उनके घर में एक वो गाय रखते थे, एक बिंदोड़े की बोरी रखा है, उसकी माँ बड़ी वो थी, और वो जियाराम भी किसी का 1 पैसा नहीं लिया अपनी जिंदगी में। उनसे मिलके ये बातें महापुरुषों से अच्छी करने वालों का संग करते हैं, उनसे सुनते हैं तो दिल में एक उमंग पैदा होती है, एक अलग प्रकार का अनुभव जागता है। तो कहने लगे कि वो लेके आई तो गाय ने दूध नहीं दिया। मैंने नौकर से पूछा कि गाय को क्या डाला था? बोला जी बिंदोड़े कहाँ से आए थे? हम तो ले आए नहीं। कहाँ से ले आया तू? बोला जी फलाना व्यक्ति डाल के गया, बुला लिया उसको। मेरा ये बिंदोड़े क्यों डाल के गया? उठा इनको। उसी टाइम उठवा दिए गए। तो जो आदमी दिल के सच्चे हैं और जो इन बातों को समझते हैं, वो अपने बच्चों को गलत खाना, गलत भोजन, गलत पैसा नहीं देते। अगर उनके ऊपर तुम वो गलत चीज उनको देते हो खाने के लिए, पीने के लिए, निर्वाह के लिए, वो चीजें उनके खून में जब जाती है तो उन चीजों की तासीर उनके खून में मिल जाती है, उनके विचार में। क्योंकि इंसान के 5 कोष हैं। पहला कोष अन्नमय कोष है, और अन्नमय कोष से इंसान का सारा जीवन बनता है। जो खाते पीते हो, जैसा खाते हो, जैसा आदमी अन्न खाता वैसा मन होगा। अगर तुमने खाया धोखाधड़ी का, बेईमानी का है, तो तुम्हारे मन में क्या होगा? वैसा ही मन हो गया। जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे उसमें। पवित्र आदमी के दिल में हमेशा पवित्र विचार आएंगे। सज्जन के मुख अमी बहत है, जब बोले जब प्यार, दुर्जन का मुख बंद कर रखो भट्टी भरे अंगार। सज्जन पुरुष जो भी बोलेगा ना, हमेशा अच्छी बात बोलेगा। दुर्जन आदमी जब भी बोलेगा ना, वो बुरे विचार ही बोलेगा, अच्छी बात नहीं बोल सकता। तो अच्छी चीज बच्चों को अगर नहीं देते हैं तो उनके विचार कैसे पवित्र होंगे? गलत भोजन खाया है, गलत चीज ली है, रिश्वत की है, धोखे की है, चोरी की है, वो बच्चा चोर हो जाएगा। अगर वो किसी को तंग करके लिए है तो समझो वो उसमें कसाई वाले विचार आ जाएंगे। किसी से छीना झपटी के लिए है तो वो छीना झपटी करने वाला हो जाएगा। चोरी की है तो चोर बन जाएगा। लेकिन अगर वो शुद्ध और पवित्र, इसीलिए क्यों पुराने जमाने में महात्माओं को आशीर्वाद दिलाते थे, उनसे प्रसाद दिलाते थे और उनकी दी हुई चीज़ों का उनको घोटी तक दिलाते थे। अगर ऐसे नहीं मिलते थे तो घर में बूढ़ा बुजुर्ग जो आदमी होता था कहते थे वो नहीं है ना, तो उसकी धोती का पानी निचोड़ के बच्चे को घोटी दे दो ताकि अपने दादा जैसा हो जाए, ये ताकि अपने ताऊ जैसा हो जाए। आज जानते ही नहीं है। आज उनको घुट्टी कौन देता है? नर्सें ही दे देती हैं हॉस्पिटल में।
अब उसका पता नहीं है उसके कैसे विचार हैं। उनको जैसी घोटी दी गई बच्चा वैसा ही हो गया। उनके लिए नहीं, जैसा मैं देता हूं तो मेरे जैसा हो जाएगा, कोई चोर उचक्का देगा उस जैसा हो जाएगा। अब जो घोटी देता है उसका पता तो नहीं ना किसने दी थी, उसके कैसे विचार थे उस टाइम में। हर टाइम में एक जैसे विचार नहीं रहते, कभी हम दुखी होते हैं तो उस बच्चे को अगर उस टाइम में उसने दुखी आदमी ने घुट्टी दी, वो बच्चा रोता ही रहेगा, क्योंकि जिसने जो उस वक्त में अरे जिस चीज से सींचते वो पौधा भी अगर बुरी चीज सींच दी तो जड़ जाता है, अच्छी चीज उसमें डालते हो तो प्रफुल्लित होता है, खाद डालते हो के, और अगर ज्यादा तुमने उसे कोई दूसरी बुरी चीज डाल दी मुरझा जाएगा कि नहीं। उनसे भी शिक्षा नहीं लेते हम तो, उनसे भी ये ज्ञान नहीं है। फसलों में भी अगर तुम दूसरी चीज डाल के देख लो खत्म नहीं हो जाए तो। एक बार वही थी हमारे यहाँ, बो रखी थी मेथी, स्प्रे कोई और करना था और उसने पता नहीं कौन सा स्प्रे किया, वो सारी मेथी खराब हो गई थी। तो स्प्रे वो भी खराब क्यों हुई भाई, कि वो स्प्रे खराब थी, वो किसी दूसरी चीज की थी। इसलिए इंसान जो खाता है चीज, जैसा अन्न खाएगा उसमें वैसा मन होगा, मन में वैसे ही विचार पैदा होंगे। अन्नमय कोश से मनमय कोश बनता है, मनमय कोश से ज्ञानमय कोश बनता है, वैसा ही ज्ञान होगा उसका। और ज्ञान से विज्ञानमय कोश, उस ज्ञान से विज्ञान पैदा होता है, मतलब ज्ञान की और भी गहराइयां। और उस ज्ञान के बाद में 5वां कोश है आनंदमय कोश। अगर उसका हर चीज पवित्र है तो उसके शुद्ध विचार होंगे, ज्ञान भी बढ़िया होगा, विज्ञान भी उसका सही होगा, अच्छी सोच वाला, अच्छे काम वाला और नेक इंसान जो होगा उसको ही वो आनंद होगा। बाकी तो तुम देखते नहीं, पैदा होते ही उल्टी सीधे कर्म करने शुरू कर दे तो सोच लेना चाहिए ये कोई ऐसी वैसी चीज का इंसान उभरता नहीं है, क्योंकि वो चीज फलती फूलती नहीं है। इसलिए हक हलाल की कमाई खाओ, अच्छे विचार रखो, घर में माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, जबान से मीठे बोलो, ये जबान बड़ी अनमोल है। किसी से मीठा अच्छा बर्ताव नहीं करते हो, क्या फिर बोलना है क्या नहीं बोलना, क्यों बेकार में फिर जीभ घसाई करते हो। इससे आदमी मित्र और दुश्मन दोनों बना लेता है। लेकिन इससे अच्छा बोलोगे उसको भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और को भी अच्छा लगेगा। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर मुख बारा हो। ये ऐसा वचन है, कड़वा वचन तो जड़ा के राख बना देगा दूसरे को, और मीठा वचन क्या कहने शांति देगा। इसलिए हमेशा जबान से मीठे बोलो, शरीर से सेवा करो और मन से प्रभु का चिंतन करो, नाम का सुमन करो, भक्ति करो। दोनों टाइम समय बना के समय का ना करियो। टाइम को कहता है कि मैं 20 मिनट ध्यान करूंगा, दो टाइम का घड़ी की भक्ति करेगा। घड़ी की काफी लोग आके मेरे को कहते हैं, बोला जी मेरे को शराब छोड़े इतने दिन हो गए। माना कब छोड़ी है? छोटी नहीं है, इतने दिन तो अभी गिनती कर रहा, जिंदा है तेरे मन में, रोजाना याद करता है। आज छोटे महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 हो गए, फिर तो तू उसकी गिनती करता है, उसको याद रखे, वो जिंदा है तेरे मन में। जो भूल गए तो भूल गए, उसको भूल जाओ। और जो बीत चुका है ना, हो चुका है, उसके बारे में सोचते हो तो मूर्खता भी है। उसका कुछ नहीं कर सकते तुम, वो नहीं आएगी अब बीती हुई चीज, उसमें सुधार भी नहीं कर पाओगे। किसी को गाली दे दी तुमने, अब क्या सुधार करोगे? उस गाली का तो सुधार होगा नहीं। आगे के लिए तुम चाहे उससे लाख माफी मांग लो कि भाई ये गाली दी थी, वो गाली दुराहे जाओगे, फिर भी कहोगे ये गाली दे दी थी, मेरी गलती थी, माफ कर दे। फिर कहेगा यार उसको मैंने न्यू नाराज कर दिया, वो गाली दे दी थी। वो गाली नहीं मरती कभी भी, फिर उसमें कमी बेसी नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते। तो गई बात के लिए नहीं पछताना। Those who indulge into their past and future certainly lose their present। जो अपने भूतकाल और भविष्य में उलझ जाते हैं, वर्तमान को भी खो देते हैं। वर्तमान में जीते हो, वर्तमान में अच्छे काम करो, नेक करनी करो। किसी को दुख नहीं सुख दो। तुम्हारे तन से अगर सुख किसी को दे दिया तो समझो कि तुमने बहुत नेक काम कर लिया, और भक्ति का एक पैड़ी आप ऊंचे चढ़ गए। और धीरे धीरे करके नेकी करते चले जाओगे, मन की मलिनता दूर हो जाएगी, मन पाक साफ पवित्र हो जाएगा, उतने ही आप प्रभु के करीब चलते चले जाओगे। साथ में सतगुरु का आपके साथ आशीर्वाद होगा, मन में शांति होगी, सुखी रहोगे और जीवन आपका बहुत हंसी खुशी बीतेगा। और यही आपको सबके लिए आशीर्वाद और संदेश है। मालिक सब पर कृपा बख्शे, सबको भक्ति के मार्ग पर चलाए, बुराइयों से बचाए,
अरे कुछ भी नहीं तो इतना ज़रूर है कि उल्टे सीधे कामों से बच के अगर हम नेक करनी भी करते हैं तो समझो कि हम रास्ते पे आगे, प्रभु हमारी संभाल कभी न कभी अपने आप कर लेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको मालिक शांति दे, शक्ति दे, भक्ति करने की ताकत दे। राधा सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा और सत्संग को ध्यान से सुनकर आप पुण्य भागी अवश्य बने होंगे। साथ ही सत्संग में जो प्रवचनों में बातें बताई है उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारे ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी।